उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से नवीन बलित पर्वत का श्रृंखला है। भारत का जो हिमालय है किस प्रकार के श्रृंखला का उदाहरण है, क्या बताएंगे? नवीन बलित पर्वत। क्या नवीन है, बलित है, दलित। पर्वत है। हिमालय कैसा है? हिमालय कैसा है? युवा है। कैसा है हमारा हिमालय? युवा है, ठीक है। युवा। कैसा है? युवा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर बलित मतलब? अब ओल्ड, यंग, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, पूरब पश्चिम पूरब दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय की विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग कितने किलोमीटर की लंबाई में आपको देखने को मिलती है? ठीक है, 2500 किलोमीटर। कितनी लंबाई में? 2500 किलोमीटर में आपको हिमालय आपको देखने को मिलेगी। और चौड़ाई की बात करेंगे तो 240 किलोमीटर चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई है? 240 40 किलोमीटर के किलोमीटर। आसपास आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी, ठीक है। फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करती है। कैसे हिमालय कैसा बनाती है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कैसा होता है? सेमी सर्कल। कैसा होता है सेमी सर्कल? सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल बनाती है हिमालय। कैसी बनाती है? सेमी सर्कल, ठीक है। चलिए, समझ गया। अब यहाँ पे क्या है तो देखेंगे। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत की प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। अगर पूछेगा भारत के किस राज्य में हिमालय नहीं दिया है, नहीं मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन किस कुछ राज्य में नहीं हिमालय है। जम्मू कश्मीर में हिमालय है, लद्दाख में हिमालय है, हिमाचल प्रदेश में हिमालय है, ठीक है, उत्तराखंड में हिमालय है, सिक्किम में हिमालय है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय है, मेघालय में हिमालय है, नागालैंड में हिमालय है, मणिपुर में हिमालय है, मिजोरम में हिमालय है, त्रिपुरा में हिमालय। वो क्या मजा आएगा ना अभी, मतलब हिमालय में अभी जाने में, मतलब ठंड का मौसम है, उधर एकदम बर्फ गिर रहा होगा ना। है। हाँ सर। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के निर्माण में आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है। तो हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटे। पहले क्या होता है? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस, देखिए यही से प्रश्न बनता है, ट्रांस हिमालय आपको कहाँ मिलेगी? तो तिब्बती क्षेत्र में आपको मिलेगा तिब्बत ट्रांस हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय कहाँ मिलेगा? तो महान हिमालय को बृहद हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं, बाह उप हिमालय को शिवालिक कहते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। हिमालय का उपायुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान किस काल में हुआ था? ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्सरी काल तक हुआ। इस पर का हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। अगर पूछेगा हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी क्या है, तो ओल्डेस्ट क्या है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय जो हो जाएगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान ट्रसरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी, ठीक है। दूसरा सबसे प्राचीन की बात करेंगे तो सेकेंड नंबर पे ये आएगा, ठीक है, क्या? बृहद हिमालय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिसका निर्माण किस युग में होता है? ओलीगोसिन युग में हुआ, ठीक है। इसका टर्सरी में हुआ है, इसका किसमें हुआ है? तो ओलीगोसिन में। किसमें हुआ है? ओलिगेसिन। ओली, हाँ बिल्कुल, ओलीगेसिन था ना, ओलीगोसिन युग में हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात लघु हिमालय के निर्माण मध्य मायोसीन में हुआ है। इसका किसमें? तीसरा नंबर पे ये आएगा, मध्य, ठीक है, मायोसीन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो मध्य मायोसीन में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। चौथा नंबर पे बात करेंगे, चौथा नंबर पर आगे शिवालिक सबसे नवीनतम है। ये कई बार पूछा था, हिमालय का सबसे नवीनतम कौन है? तो देवियों सज्जनों क्या हो जाएगा? सबसे नवीनतम। तो चलो आप शिवालिक। हमें बताओ, सबसे पुराना कौन हो जाएगा? सबसे पुराना का नाम क्या होगा? बोलिए सभी लोग। ट्रांस सबसे हिमालय। पुराना ट्रांस क्या हो हिमालय। जाएगा? ट्रांस ट्रांस हिमालय, ठीक हिमालय। है। और सबसे नया क्या होगा? बोलिए सभी लोग, सबसे नया क्या होगा? शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक सर। शिवालिक सबसे नया होगा, ठीक है। शिवालिक जो है आपका नवीनतम है, ट्रांस हिमालय क्या? ओल्डेस्ट है, ठीक है। ये किस युग में होगा? ट्रांस हिमालय किस युग में होगा? टर्सरी में है, ठीक है। बृहद हिमालय की बात करें, ओलिगोसिन में है, ठीक है। ये किसमें है? इसको बोले मध्य मायोसीन में बोलेंगे। किसमें बोलेंगे? मध्य हिमालय किसमें है? तो मध्य मायोसीन में, ठीक है। और ये बृहद हिमालय की बात करें, बृहद हिमालय किसमें है? तो ओलिगोसिन में है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे, ये शिवालिक जो था सबसे नवीनतम है, तो किसमें? प्लायोसीन में। क्या? तो प्लायोसीन शिवालिक में। प्लायोसीन में, प्लायोसीन में। ठीक है,
ठीक है। लघु हिमालय की बात करेंगे मध्य मायोसीन में, ठीक है। मध्य मायोसीन। ओलिगोसीन में कौन होगा? ओलिगोसीन में कौन होगा? ओलिगोसीन में बृहद। क्या होगा? बृहद हिमालय, ठीक है। और सबसे नवीनतम, सबसे ओल्डेस्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय। बृहद हिमालय को किस नाम से जानते हैं? बृहद हिमालय को तो महान महान हिमालय हिमालय। के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महान हिमालय के। ट्रांस हिमालय के तिब्बत क्षेत्र महान में आपको हिमालय। मुख्यतः देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे, आगे क्या प्रश्न है उसको जरा देखते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। तो आपसे ये पूछा जाएगा हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? तो महान या सतत। आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? सर्वाधिक हिमाद्री। होती है, ठीक है। सबसे ऊंचे शिखर आपको यहीं पे मिलेंगे, 6000 मीटर। 6000 मीटर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की मतलब क्या? चोटी, ऊंची चोटी है। महान हिमालय में आपको क्या मिलेगा? महान हिमालय में आपको क्या मिलेगा? तो एवरेस्ट आपको मिलेगा जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पे स्थित है। कंचनजंगा भारतीय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। अगर पूछे तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में, ठीक है, तामुर नदी के बीच में है, ठीक है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और, ठीक है, भारत के, ठीक है, सिक्किम राज्य के सीमा पे स्थित है, ठीक है। तो ये आपको पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पे स्थित है आपको कंचनजंगा। अन्नपूर्णा की चोटी की स्थिति की बात करेंगे तो उत्तर मध्य नेपाल है, ठीक है। अन्नपूर्णा नेपाल में आपको दिखेगा। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है, सॉरी असममित है, ठीक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड या फिर ग्रेनाइट का बना हुआ है। महान हिमालय का ये भाग जो है, ठीक है, कैसा बना हुआ है? तो हिमालय का भाग जो क्रोड या फिर ग्रेनाइट का बना हुआ है। श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमालुओं का प्रभाव होता है, ठीक है, जिससे नदी निकलती है, ठीक है। बर्फ जो पिघलता है, जो हिमानी का प्रभाव होता है, इससे नदी निकलती है, ठीक है। और इस नदी में हमेशा सतत बहानी नदी है, मतलब यहाँ से जो नदी निकलेगी उसमें कभी भी पानी की कमी नहीं होती है, ठीक है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं में लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः, ठीक है, अत्यधिक संपरित या फिर परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई की बात करें 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच आपको देखने को मिलेगा। और चौड़ाई क्या रहता है? ठीक है, 70 महान से हिमालय 80 के दक्षिण, किलोमीटर। हाँ, लघु हिमालय का 60 से चौड़ाई 80 किलोमीटर। 60 से 80, फिर 60 से 80 किलोमीटर, ठीक है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। मध्य पीर पंजाल आपको किस राज्य में मिलेगा? पीर पंजाल फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। धौलाधार या फिर महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण। इसी श्रृंखला कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। इसी श्रृंखला में मध्य हिमालय में आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है, ध्यान में रखें, कश्मीर की घाटी मिल जाएगी। हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू भी आपको देखने को मिलेगी। हिमालय की सबसे बाहरी को क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी को क्या बोलते हैं? शिवालिक शिवालिक। बोलते हैं। शिवालिक। शिवालिक सबसे नवीनतम भी है। शिवालिक सबसे क्या है? नवीनतम भी है। नवीनतम। इनकी चौड़ाई की बात करें 10 से 50 मीटर है तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदी द्वारा लाई गई अनस्पीडित अवसादों से बनी है, ठीक है। निम्न हिमालय की बात करेंगे तो लघु हिमालय, निम्न हिमालय, लघु वाला तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या बोलते हैं? दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून कौन है? जो कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, फिर पाटली दून, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र में गिरिपद मतलब फुटहिल जिसको कहते हैं क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहते हैं, ठीक है। तो भावर आपको कहाँ पे मिलेगा? हिमालय क्षेत्र में, पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच क्षेत्र में भावर कहते हैं। ये काफी मतलब क्या होता है? मैदानी जो होता है काफी मतलब सब क्या बोलते हैं उसको, उपजाऊ होता है। इस समानता 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल में भंग होने के कारण शिवालिक की अग्र क्षेत्र में की गई कंकर और, ठीक है, कंकर और बजरी कंकर और बजरी के जमावों से मेखला है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। कंकर और बजरी की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदियां इसमें लुप्त हो जाती है। धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है, ठीक है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक होती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। क्या बोलते हैं? दलदली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की घाट जो कि तिब्बत में पड़ता है, ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम
लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग है। पूछता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किसमें पाए जाते हैं, तो ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत भी ट्रांस हिमालय में है, ठीक है, जिसमें तिब्बत में पड़ता है। पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। इन वर्गीकरण को नदी घाटी के सीमाओं के आधार पर किया गया। उदाहरण के लिए सतलज और सिंध के बीच में, सतलज और सिंध के बीच में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे काश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इस पूछा भी था क्वेश्चन। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के कुमाई हिमालय के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखेंगे। काली तथा तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को मतलब नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच के मतलब हिमालय को असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां भी आपको पाई जाती है, ठीक है। तो पटकाई बूम जिसको बोलते हैं, नागा हो गया, मिजो हो गया, मणिपुर पहाड़ी भी आपको पूर्वांचल में ही आपको देखने को मिलेगी। भारत के लिए हिमालय एक बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है, ठीक है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से, ठीक है, भिन्न होता है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, हिमालय हमारी रक्षा करते हैं, साइबेरिया से आने वाली जो ठंडा जो क्या होता है, क्या बोलते हैं, हवा जो होता है, बर्फीली हवा जो होता है उसको रोक देती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालयी क्षेत्र के प्रभावित होने वाले सिंधु गंगा में उनकी सहायक नदियां अपरदन तथा निपेशन के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। अटल टनल की बात करेंगे, इसकी लंबाई 0.902 किलोमीटर लंबी टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पे है, तो पीर पंजाल श्रृंखला में आपको स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा करवाया गया है तथा भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसे जोड़ती है अटल सुरंग, ठीक, किसे जोड़ेगी, तो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी, ठीक है, लाहौल स्पीति से जोड़ेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी, जिसे 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, अटल टनल का उद्घाटन किया, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ और भी चीज है। ये खत्म हो गया क्या है, अच्छा ये करवाना है। बॉक्स में कुछ लिखा हुआ देख लेते हैं। हिमालय के हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरार फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पे मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। एमएफटी जिसको कहते हैं, एमबीटी मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय का विस्तार है। एमबीटी एमसीटी मेन सेंटर थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है, ठीक है। यहाँ पर एमबीटी और एमसीटी के बीच में क्या मिलेगा, लघु हिमालय मिलेगा, ठीक है। एमएफटी एवं एमबीटी के फॉल्ट में क्या मिलेगा, तो उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे सीसीजेड मतलब सेंट्रल क्रिस्ट क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है, का विस्तार है। एमसीटी के ऊपर एचएससी हायर हिमालय क्रिस्टलाइन से स्थित है। तिब्बत हिमालय की बात करेंगे तो उसको थेथियन, ठीक है, थेथियन एचएससी या फिर एसटीडीसी साउथ तिब्बतन, ठीक है, डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगफो, ठीक है, सिचर क्षेत्र, ठीक है, अवस्थित है। आईटीजेडसी के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उपकरण क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण ये भारत का सर्वाधिक सघनता एवं भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों का संरचना के कारण यह भूकंप प्रबल देश, सबका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। एमएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है। एमबीटी का क्या होगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। सीसीजेड का क्या होगा, सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन, ठीक है।
HSC का क्या होगा? हायर हिमालय हाइयर क्या हो जाएगा? क्रिस्टल हिमालय लाइन्स हो जाएगा, ठीक है। STDC का क्या हो जाएगा? साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ITZS का ITSZ का क्या होगा? इंडो इंडो शांगपो, ठीक है, शचर जोन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये मतलब कुछ क्षेत्र है भूकंप के लिए, ये सब क्षेत्र जाना जाता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, पढ़ना है आपको क्या? तो देखिए, निम्न वेक्टर पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत बहानी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ए और आर दोनों सही, परंतु आर और ए सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। ये तो सही से हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत बहानी होती है, सही है बिल्कुल। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करती है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत बहानी है, इसका प्रमुख कारण इन नदियों में उद्गम स्रोत या हिमानियों पे स्थित होना, इसलिए ठीक है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कहती है। और जो नदी जो हिमालय से निकलेगी उसमें वर्ष भर जल रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी पड़ने पर सूख गई। निम्न वक्तव्य में विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियों सतत बहानी है। हिमालय सही नदियों है का ये। उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, ठीक है, दोनों सही है। सही दोनों सही पुष्टि पुष्टि नहीं करता है कि करता नहीं करता है? पुष्टि भी करता है, करता पुष्टि है। करता है। ठीक है, क्या करता है? पुष्टि भी करता है, ठीक है, बी आंसर। हिमालय की रचना समानांतर बलय श्रेणियों में हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है? बताइए। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। हाँ, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगर ऐसे प्राचीनतम में बोलेगा तो कौन हो जाएगा? अरावली। बृहद हिमालय। देखिए, ये तो बृहद हिमालय सही है, ठीक है। लेकिन उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी, ठीक है, जिसको उपर्युक्त विकल्प के अनुसार ऐसे बोल रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ओलिगोसीन में 25 से 40 मिलियन वर्ष हुआ, इसके पश्चात लघु हिमालय, मध्य मायोसीन में तथा शिवालिक सबसे नवीनतम मिले, ठीक है। बृहद हिमालय, बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, ठीक है। वैसे अगर सबसे प्राचीन अगर पूछेगा, क्या नाम था उसका, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है, उसका बृहद हिमालय, लेकिन ऑप्शन में ट्रांस हिमालय नहीं था, ठीक है, इसीलिए बृहद हिमालय उसका आंसर दिया। आगे चलेंगे, बताइए, ठीक है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत में सर्वाधिक, ठीक है, संभाव्य भौतिक प्रभाव क्या पड़ता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, सही है। सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ ये मृदा से वंचित होता, यह भी सही है। ये भी मानसून का सही है। प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, ठीक है, सारे के सारे ये भी स्टेटमेंट सही सही है, है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दोस्ती चलिए आगे देखेंगे, तो ये तो क्वेश्चन बता ही देते, इसका क्या डिफिनेशन पढ़ना, ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं, ठीक है, कंक्रीट वाला मैदान होता है, ठीक है। कंक्रीट इतना तगड़ा होता है कि सारा पानी आके मतलब क्या होता है, सोख लेता है। पानी मतलब नदी आके यहाँ पे सूख जाता है, ठीक है, मतलब अंदर चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बनाता है? दलदली क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। दलदली क्षेत्र कैसा, उसको क्या बोलते हैं? दलदली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कीचड़। तराई। कीचड़ तराई। नहीं बोलते, तराई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? दलदली से कौन सी गैस निकलती है? दलदली से मीथेन गैस। मिथेन। मिथेन में मीथेन गैस होता है। निकलती है, ठीक है। देखिए, उप हिमालय क्षेत्र में गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व तीस्ता नदी के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर फैली हिमालय नदियों का अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकर और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है, ठीक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो शिवालिक है, ठीक है। हिमालय का शिवालिक। पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पे स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां है। शिवालिक के उत्तरी ढालों पे तथा लघु हिमालय के पश्चिमी ढालों के मध्य है, ठीक है, अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश, ठीक है, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक की बात करेंगे, सबसे दक्षिण श्रेणी जो है शिवालिक है। शिवालिक पहाड़ या निम्न से किसका हिस्सा है? तो ध्यान में, हिमालय का हिस्सा है। हिमालय। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में होता है? सोनोजोइक में हुआ था, ठीक है, किसमें हुआ? सोनजोई। सोनोजोइक में हुआ सोनजोई। है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे बाद में शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सोनोजोइक युग में हुआ है। हिमालय बताना, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई की बात करेंगे, क्या लिया है? उप हिमालय और शिवालिक श्रेणी की, हिमालय की दक्षिणी श्रेणी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है।
ठीक है, 900 से 11 मीटर, जो कि 900 से 1100 को इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है। कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच में मिलेगा? ठीक सतलज है, सॉरी, काली से। सतलज और काली, काली तीस्ता के नीचे नहीं, ठीक है, सतलज और काली के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है, कुमायूं हिमालय। ठीक है, काली नदी की बात करेंगे, भारत और मतलब नेपाल के साथ काली नदी विवाद हुई है। ठीक है, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड राज्य में मिलेगा मुख्यतः। ठीक है, कुमायूं हिमालय, ठीक है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज की नदियों के बीच में नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच के स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, या फिर ध्यान में रखेंगे तथा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक के शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो गिरिपथ की स्थिति। पच्चीस। ठीक है, भावर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम सिंधु में पूर्व तीस्ता के बीच फैला हुआ है। ठीक है, क्या होता है तो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई के इस मैदान का निर्माण कंकड़ एवं बजरी के जमाव की वजह से हुआ है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में क्या देखेंगे? गहरे खड्ड दिखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग दिखेंगे, ठीक है, समानांतर पर्वत श्रेणियां दिखेंगे, भू संकलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान प्रवणता देखेंगे। उपयुक्त में से कौन सा हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोदान पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं? क्या बताएंगे? तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, गहरे खड्ड दिखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियां देखेंगे, भू संकलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान पर्वतता देखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नीचे देखे जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। 1 2 3 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां बताइए, तो बता सकते हैं क्या क्या होगा? फिर उसके बाद फिर ऊपर तो बता। चलिए, जम्मू पहले कश्मीर का मैप हम लोगों को नहीं आता देखने। चलिए इसका, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाल है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 पूर्व का है। ठीक है, पहले का क्वेश्चन है ये। चलिए, लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य ही स्थित है लघु हिमालय? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आपको क्या मिलेगा? लघु हिमालय आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बताना है आपको। देखिए, इस पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए इसको विभाजन देख लीजिए, इसके एग्जाम में पूछता सजाने के लिए। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: ट्रांस हिमालय, फिर मतलब महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर मतलब शिवालिक हिमालय। पहले क्या मिलेगा? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, ही, सॉरी, कुछ ठीक बन जाएगा क्या? पहले ट्रांस हिमालय आएगा, उत्तर से दक्षिण की है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की सजाएंगे तो पहले शिवालिक, फिर लघु, फिर महान, फिर ट्रांस। ठीक है, ऐसे क्या होगा उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अरे क्या हो जाता है यार, क्या नहीं काम करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आप चलेंगे, क्या है फंस रहा है ये। चलिए, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी के दक्षिण से और उत्तर की ओर सजाइए। ठीक है, निम्नलिखित कौन क्रम सही? दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर पहले शिवालिक, लघु, महान और ट्रांस। शिवालिक, लघु, शिवालिक, लघु, महान। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये याद रख लीजिए: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा सबसे नवीन है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी की बात करें, शिवालिक। वाले ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अधोलिखित ऊंचा ऊंचा आकृतियों का ध्यान दीजिए: जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम। क्या हो जाएगा? ध्यान में रखेंगे। इसका, इसमें बोला उपरोक्त ऊंचा हुआ आकृतियों के दक्षिण से उत्तर की ओर आपको सजाना है। कैसे सजा? दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय में संबंधित है, जबकि धौलाधार पर्वत श्रेणी लघु हिमालय से संबंधित है। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होगा? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर,
ठीक है। सॉरी, पहले क्या होगा, धौलाधर होगा पहले, फिर जास्कर होगा, फिर लद्दाख होगा, फिर मतलब काराकोरम होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर से क्या होगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। यादें करना पड़ेगा और कोई ट्रिक नहीं है इसको, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व में पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणी का सही है? पूर्व में पश्चिम की ओर, तो पूर्व में पश्चिम की ओर जाएंगे तब पूर्व में सबसे पूर्व में कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन सा है? तो सबसे नंबर पटकाई, ठीक है, पटकोई भूमि। कहाँ पे मिलेगा पटकाई। पटकोई भूमि? कहाँ पे मिलेगा? हिमालय का चोटी कहाँ पे मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में से सभी नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई, मत जिसको पटकाई श्रेणी कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों का संलग्न है? ठीक है, त्रिपुरा में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? त्रिपुरा में, नहीं ठीक है। पटकाई नहीं है, सॉरी सर, नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में पूरा पटकाई पड़ता है ना, नहीं है, सॉरी सर। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, किसी एक राज्य में नहीं है। असम में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में संलग्न है। त्रिपुरा राज्य है, पटकाई पहाड़ी में संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा में संलग्न है, ठीक है। पीर पंजाल संधि कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, पता ही है जम्मू आपको। कश्मीर। अटल टनल के बारे में बात करेंगे तो इसका निर्माण सीमा संगठन ने किया है, ठीक है। मनाली को लॉ स्पीति से जोड़ी, ये भी सही है। सही ये है। हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित, ये भी सही है। भारत के सामरिक सही दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी संबंधित है, ठीक है। सही है। सारे के सारी सारे जगह सही। लंबाई कितनी है? बने 9.02 किलोमीटर 2 लंबाई है, किलोमीटर। ठीक है। हाँ, 2002 में, ठीक है, अटल जी ने इसकी नींव रखी थी। 18 वर्षों के बाद 2020 में, ठीक है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अब आगे चलेंगे और क्या प्रश्न है देखते हैं। अटल सुरंग रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। 9.2 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा है भाई साहब ये, ठीक है। लग करंट में है सर। हाँ, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल कहा जाता है? किससे बोलते हैं? तो पीर पंजाल को कहते हैं ना, फिर पंजाल को। ठीक है। पूर्वी हाँ, पंजाब। 66वीं बीपीएससी में पूछा है। चले, किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी किसमें मिलेगा? तो बृहद हिमालय और पीर बृहद पंजाल के हिमालय बीच फिर में आपको पंजाल। कश्मीर घाटी मिलेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। कश्मीर घाटी स्थित है तो पीर पंजाल और इसके बीच में हिमाद्री फिर पर्वत श्रेणी पंजाल के मध्य में हिमालय। आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन, लद्दाख पठार जो अक्साई लद्दाख। चीन का भाग है, ठीक है। ध्यान रखिए, अक्साई चीन वह हिस्सा है जिसपे चीनी ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। 1962 के युद्ध में हम लोग पराजित हो गए थे, कुछ हिस्सा को चीन ने हमसे ले लिया था। अक्साई चीन की बात करेंगे, अवस्थिति भारत और चीन के पाकिस्तान की सीमाओं के मध्य सम्मिलित संधि स्तर पर स्थित है। इस भारतीय भूभाग को वर्ष 1962 की युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह स्थल भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र, लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में भी अवस्थित है। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई बताइए कितना है? 8850। 8850। कितना है? 8850, ठीक है। 50। वैसे 8848 बोलते हैं ना, 48 हो गया। हाँ सर। ठीक है। ध्यान रखेंगे। महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात 6000 मीटर, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से 8848 मीटर है। लगभग 8850 कहते हैं। नेपाल और चीन में माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक 8048.86 मीटर घोषित किया, तो विकल्प ए सही है। हिमालय का पर्वतवाची क्या है? पर्वतवाची क्या है हिमालय का? ठीक है, तो मध्य हिमालय का पर्वतवाची जो है मध्य हिमालय। हिमाचल है, ठीक है। उसके निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत बात है। पश्चिमी घाट गलत केवल हो गया। 5 राज्यों में फैले हुआ है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, बताइए कौन सा सही है? 2 3 केवल सही 3 है। सही है, ठीक है। 2 पुलिकट 3। राज्य केवल केवल 3 में सही है, ठीक है। हिमालय किस किस राज्य में दिखाता हूँ, ठीक है। गिनिए, उत्तराखंड में 1, हिमाचल प्रदेश 2, सिक्किम 3, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश प्रदेश 4। 4, मेघालय मेघालय, 5। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ऊपर में 2 राज्य, कश्मीर और जम्मू कश्मीर लद्दाख। लद्दाख। कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राज्य। इसके अलावा 11। असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत 13। आते हैं। अतः हिमालय 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात,
पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ पे? गुजरात में है, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरला जो फैला है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा झील है, ठीक है, चिल्का के बाद, ठीक है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको मुख्यतः इसका विस्तार आपको देखने को, कहाँ भाग गए यार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। तो केवल सही को कि कब पूछा था प्रश्न? आईएएस के प्री में पूछा था 2017 में। अब देखेंगे आगे क्या प्रश्न है, तो देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में तो हिमालय नहीं मिलेगा आपको, बाकी हिमाचली में तो मिलता ही है। भारत में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? नवंतम हिमालय है, सबसे प्राचीनतम की बात करेंगे अरावली है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? कौन है बताइए? तो सबसे हिमाचली हो जाएगी। ठीक है, नीचे दिए गए इनमें से एक कथन और दूसरे कथन आर है, पढ़िए इसको। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य में उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका दोनों के दोनों सही, अब सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक भूकंप जो है ना हिमालय वाले क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, ये वाला जो ऊपर में जो पढ़ाया था मेन फ्रंटल थ्रस्ट हो गया, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, इसके बाद देख लीजिए भूकंप वाला क्षेत्र है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन का एक सुंदर उदाहरण क्या है? तो ध्यान में सरोवरीय मैदान का है। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरोवरीय मैदान का है। ठीक है, पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जवाब से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी में इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान का क्या है? उत्तम उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बा हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो पता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। ठीक है, 1 2 सही है। तो बा हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये चुनना है। कौन कौन सही लगा? फिर तीनों सही है, बताइए। 2 3 और ऑप्शन ऊपर होगा इसका 1 आदू सही है। ठीक है, कौन कौन सा सही? 1 आदू सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन 1 असत्य है। सॉरी, 2 3 सही है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बा हिमालय शिवालिक हिमालय में स्थित ब्रुज हम और गुफर कराल में, ठीक है, मानव सभ्यता का अवशेष मिले हैं, अतः 2 3 सही है। ठीक है, गुफर कलाल और ब्रुज हम कहाँ का स्थल है? ये कहाँ का स्थल है? कश्मीर। कहाँ का है गुफर कलाल और ब्रुज हम? कश्मीर में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बोलते क्यों नहीं आप लोग? हिमालय के किस भाग पे करेबा भू आकृतियां पाई जाती? करेबा कहाँ पे मिले? कश्मीर में मिलता है ना। कश्मीर हिमालय में पूछा था करेबा के बारे। करेबा क्या होता है? कभी करेबा होता है क्या है? केसर होता है। क्या होता है? क्या होता है? केसर होता है करेबा। ठीक है, कैलाश, हाँ उसी को जाफरान कहते हैं। ठीक है, कैलाश पर्वत निम्न से किस श्रेणी में? कैलाश पर्वत किससे मिलेगा? सिक्किम में, नेपाल में, तिब्बत में? तिब्बत में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? तिब्बत में मिलेगा। ठीक है, तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित है। हिंदू धर्म का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कोई चोई, लोहात से, अन्ना वाला, सिरुलाती। क्या हो जाएगा बताइए? फिर सारे ही क्या बताएंगे? 1 और 2 है। कौन है? 1 और 2 है। ठीक है, चोई वही अल्लाहाद से तिब्बत में पड़ता है ये। ठीक है, चोई वही लहाद से पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला जो कि अन्नामलाई शिरोमणि दक्षिण भारत में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत का पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में इसमें सारे के हिमालय तो मुख्यतः उत्तर में ही मिलता है। ये दक्षिण भारत के हम लोग कल इसको देखेंगे। ठीक है, हम लोग करेंगे तो इसको दक्षिण भारत वाला भी कल हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको रिवीजन करके ही सभी लोग आया कीजिए। ठीक है, बाकी रीजनिंग में मैं सीरीज बना के डालूंगा, एक बार